देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबारी से कहीं ज्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से लोग उदास हैं। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा भारत में बिजनेस और समाज सेवा दोनों में एक मिसाल थे। करीब 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रतन टाटा ने दशकों तक समूह को विकास की ओर बढ़ाया। अकूत दौलतमंद होने के बावजूद वो अपनी साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए धर्मार्थ कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़ कर योगदान देते थे। अब उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, जिसके चलते उनकी कोई संतान भी नहीं है। तो ऐसे में रतन टाटा का उत्तराधिकार अटकलों का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि 403 अरब डॉलर के विशाल टाटा समूह की कमान अब कौन संभालेगा। संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा मजबूत दावेदार के रूप में उभरते हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा विरासत को प्राप्त करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति में रखता है। कहा जाता है कि रतन टाटा का नोएल टाटा के साथ संबंध भी अच्छा था और सौतेला होने के बावजूद दोनों भाइयों के संबंध में कभी दरार की खबरें नहीं आई। नोएल टाटा के 3 बच्चे भी हैं जो बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और किसी न किसी रूप में टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन्हें टाटा की विरासत के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में देखा जाता है। इनमें माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल हैं। 34 वर्षीय माया टाटा समूह के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। बेस बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से पढ़ी माया ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। टाटा नियो ऐप को लॉन्च करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यह उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और नजरिए को दिखाता है। 32 साल के नेविल टाटा पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल हैं। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप परिवार की मानसी किर्लोस्कर से हुई है। नेविल ट्रेंट लिमिटेड के तहत प्रमुख हाइपरमार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। नेविल टाटा को शुरू में पैकेज्ड फूड और बेवरेज डिवीजन का प्रबंधन सौंपा गया था। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के बाद जूडियो का कार्यभार भी संभाला। विशेषज्ञों का मानना है कि नेविल टाटा को टाटा समूह के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। 39 साल की लिया टाटा सबसे बड़ी हैं। वो टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी स्पेशलिटीज लाती हैं। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल से पढ़ी लिया ने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड प्लेसेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो इंडियन होटल कंपनी में संचालन का प्रबंधन करती हैं। वो 2006 से होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हालांकि 2010 में उन्होंने 3 महीने के लिए लुई विटॉन में इंटर्नशिप भी की थी, लेकिन उसके अलावा उनका पूरा फोकस होटल इंडस्ट्री पर ही रहा। रतन टाटा का उत्तराधिकारी पर्सन केवल टाटा समूह की नेतृत्व क्षमता का ही नहीं, बल्कि उनके समाज सुधार के प्रयासों और व्यापारिक धरोहर की दिशा का भी निर्धारण करेगा। आगे की यात्रा न केवल कॉर्पोरेट नेतृत्व को तय करेगी, बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित समूहों में से एक के भविष्य को भी आकार देगी। वहीं दूसरी ओर हाल के दिनों में शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे युवा जनरल मैनेजर और भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु नायडू की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।